बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक चल रहा है 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 रिस्पायरेशन का जो टॉपिक है, ये कल हमने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें CH बॉन्ड प्रेजेंट इन फूड ब्रेक होते हैं बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड प्रोड्यूस ATP या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जो रिस्पायरेशन है बच्चों, इसकी दो टाइप्स हैं। एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होती है एनरोबिक रिस्पायरेशन। इन दोनों को हमने समझना है। पहले एरोबिक को समझेंगे, फिर एनरोबिक को समझेंगे। और इसके लिए मैं आपको जो है ना टोटली जो स्केच है, ठीक है, वो आपको बताऊंगा कि ये स्केच क्या चीज़ है इसका। तो सबसे पहले तो हम ये यहाँ पे एक ले लेते हैं रिस्पायरेशन के लिए सिंपल सा ये चार्ट ले लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ रिस्पायरेशन बच्चों होता क्या है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ये आपने देखना है कि ये मैंने ना, अगर ये मैं कहता हूँ ये मैंने ग्लूकोज बना लिया, ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म हम क्या लेते हैं, दैट इज नोन एज पायरुविक एसिड। क्या कहते हैं इसको? चलें, ये पायरुविक एसिड, ठीक है। इस स्टेप को यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइको मीन द बॉन्ड प्रेजेंट। इसको मैं थोड़ा सा कलर तेज कर लूंगा ताकि आपको ये नजर आए। चलो, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस, GLYCO, ठीक है। मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, ग्लाइको और लाइसिस मीन ब्रेक। ग्लाइको क्या होता है? ग्लाइकोजन बॉन्ड होता है प्रेजेंट बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में ग्लाइकोजन बॉन्ड होता है, ग्लाइको। और साथ में आपने क्या कहना है? लाइसिस मीन ब्रेक। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? द बॉन्ड प्रेजेंट इन ग्लूकोज, जो ब्रेक हो रहा है उसको ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन ये साथ ही आपने लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने ग्लाइकोलाइसिस करके लिख रहा हूँ। इसको ग्लाइकोलिसिस भी पढ़ते हैं या ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ते हैं। तो ग्लूकोज का बच्चे पायरुविक एसिड में टूटना, दो पायरुविक एसिड के अंदर टूटना, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। अब हमने कंपैरिजन करना है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन का। एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं समझ लेता हूँ ये एनारोबिक रिस्पायरेशन है। ये कौन सी बच्चों? एन एरोबिक, ए से एन, और ये साथ में आपने लिख लेना है इसको एन एरोबिक, और इसके साथ में इसको लिख लेता हूँ एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, इसका भी फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है। उसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम, यानी ग्लाइकोलाइसिस ही होगा। ये सेम, यही सेम स्टेप यहाँ पे होगा। और ये स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये कहाँ पे होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेप डायरेक्टली ऑक्सीजन यूज नहीं करता, तो इसलिए ये एरोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन, सॉरी PLASM, ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में ये दोनों स्टेप होते हैं, ठीक है। यानी ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है और एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है बच्चों? ग्लूकोज जो है ये दो पायरुविक एसिड या पायरोवेट में टूट जाता है। दो मॉलिक्यूल किस चीज के बन जाते हैं? पायरुविक एसिड या पायरोवेट के। नेक्स्ट क्या होता है? अब जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, या तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटिक एसिड में। इस वजह से एनारोबिक रिस्पायरेशन की फर्दर कितनी टाइप्स हैं? दो। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और या लैक्टिक एसिड बनेगा और क्या बनेगा? हमने एक तो लैक्टिक एसिड, दूसरा नंबर पे एथेनॉल बन सकता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं अल्कोहल लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको अल्कोहल लिख देता हूँ। या लैक्टिक एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगा, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है बच्चों। अब आपने जरा सा बुक के ऊपर थोड़ा सा देखना है, फिर मैं आपको ये सारा दोबारा क्लियर करूंगा, ठीक है। बुक के ऊपर आप आएंगे और बुक के ऊपर ये जो बुक में लिखा हुआ है वो चीजें हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी इसके अंदर जो है ना एनारोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती।
ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में सेम होता है। यहाँ पे पायरुविक एसिड से आगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी और कंप्लीट एनर्जी पड़ेगी, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आपने फिलहाल ये जो सेम क्या बात है, द मोस्ट कॉमन फ्यूल used by the cell to get the energy is a cellular respiration, ये कल भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में भी। the way glucose is oxidized depend upon the availability of oxygen। अब जो ग्लूकोज बचे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है ग्लूकोज की, यानी ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है उसको अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलती है तो वो कंप्लीट ब्रेक होता है और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है, और अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो एनारोबिक रिस्पिरेशन होगी और कम अमाउंट में एनर्जी बनेगी। अब पहले हम एरोबिक रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर होता है विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी ये इसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है किसके अंदर बेटा, ग्लूकोज जब ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द फर्स्ट स्टेप एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी ये देखिए ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू 3 कार्बन पायरुविक एसिड। ये जो पायरुविक एसिड है ये क्या होता है, 3 कार्बन होता है। इसको हम साथ साथ मेंशन करते जाते हैं, बल्कि इसको पेन को थोड़ा सा हम बारीक कर लेते हैं। ये जो पायरुविक एसिड है बेटा ये कितने कार्बन होता है, 3 कार्बन, ठीक है। ये जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन होता है, और ग्लूकोज कितने कार्बन होता है 6 कार्बन। In the second phase, molecule of pyruvic acid are completely oxidized and all CH bond break, यानी इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, पायरुविक एसिड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, और सेकंड स्टेप कहाँ पे होता है ये आपने याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। फर्स्ट स्टेप कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, सेकंड स्टेप कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये मैं साथ साथ दोनों चीजें बता रहा हूँ, आपको रीडिंग भी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, और रीड करके भी। यहाँ पे आपने देखना है माइटो, ये इसको आपने देख लेना है CHONDRI, ये थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख लेता हूँ CHONDRI, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टेप हो रहा है कौन सा बचे, एरोबिक रिस्पिरेशन का। लेकिन जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है इसको अभी यहाँ से हम ये वापस लेके आते हैं और फिर इसको हम डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं, और फिर बुक की जितनी भी रीडिंग है उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखो बच्चे, हमने बात की फर्स्ट स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें आपने ये याद रखना है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और पायरुविक एसिड आगे या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा या अल्कोहल में। क्यों, क्योंकि इसको आगे ऑक्सीजन नहीं मिलती। एनारोबिक रिस्पिरेशन कौन सी रिस्पिरेशन है, जो टेक प्लेस होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो पायरुविक एसिड है बच्चों ये आगे फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। कहाँ पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होता है पायरुविक एसिड तो ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा। इसके अंदर 2 स्टेप होंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन मैंने बनाई, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की बड़ी प्यारी सी जो है ना इनर मेम्ब्रेन, ज्यादा प्यारी भी नहीं है लेकिन आपने इसको प्यारा ही समझना है। इनर मेम्ब्रेन मैंने बना ली इस तरह करके, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की बन गई। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होगा। कहाँ पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। और यहाँ पे जाके एक साइकिल चलती है जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं बच्चों, क्रेब्स साइकिल। ये मैं के साइकिल लिख रहा हूँ ताकि ये आगे इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल। और इस पायरुविक एसिड से भी क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल। यानी जो हमारे पास क्या चीज है, एनारोबिक रिस्पिरेशन, उसमें सिंपली पायरुविक एसिड तो दोनों में बनता है। ये ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ पे ये क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ। कहाँ पे होता है ये, साइटोप्लाज्म में। यानी एनारोबिक रिस्पिरेशन में भी फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक रिस्पिरेशन में भी फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म। ये स्टेप ऑक्सीजन यूज नहीं करता, इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्टेप एनारोबिक और एरोबिक रिस्पिरेशन दोनों में होता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन यूज होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। और ये जो पायरुविक एसिड आगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है और इससे क्या बन जाता है बच्चों, लैक्टिक एसिड, और इससे ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है। और इसलिए इसकी 2 टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब बुक पे आएंगे वापस और इसको आगे फिर डिटेल में हम दोबारा देख लेंगे। देखें बच्चों, एरोबिक रिस्पिरेशन में ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर मैं मिटा दिया तो फिर आपको फिर समझ नहीं आएगी। इन दिस सेकंड फेज मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, ऑल CH बॉन्ड क्या हो जाते हैं बच्चे, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, और CO2 रिलीज होती है और वाटर और एनर्जी। एनर्जी जो एरोबिक रिस्पिरेशन में अगर पूछा जाए आपसे कितनी एनर्जी रिलीज होती है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, तो आप क्या कहेंगे, 36 ATP। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एनर्जी बजट के अंदर पढ़ेंगे। 36 ATP रिलीज होते हैं, इसमें 36 ATP का बच्चे पूछते हैं क्या चीज है, तो ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है
इसके अंदर हमारे पास कितने एटीपी रिलीज होते हैं? जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है उसके अंदर सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन का टोटल जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस, वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जो दूसरा स्टेप है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब हम ये नीचे एनारोबिक रिस्पायरेशन को रीड कर लेते हैं। इसके अंदर कोई चीज अगर रह गई है वो भी मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, ये बच्चों देखो, ये यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा आपको नजर आने में मुश्किल होगा, लेकिन चलें इसको कोशिश करते हैं। हम इसको मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नजर भी आए और समझ भी आए। समझ नहीं आएगी तो फिर फायदा कुछ नहीं है। चले मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए, एनारोबिक रिस्पायरेशन बच्चों क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ग्लूकोज जो है इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, विद लेस नंबर ऑफ एटीपी बनती है। कितनी एटीपी बनती है? 2 एटीपी। द फर्स्ट फेज जो है इसका एनारोबिक और एरोबिक का दोनों का सेम है। ठीक है, कौन सा फर्स्ट फेज होता है? ग्लाइकोलाइसिस। और अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है ब्रोकन डाउन होता है पायरुविक एसिड फर्स्ट फेज में। देखिए, ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुविक एसिड में। बट द सेकंड फेज जो है पायरुविक एसिड इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, देखें फर्स्ट फेज जो है ग्लाइकोलाइसिस, अगर ऑक्सीजन हो या ना हो वो यूज ही नहीं करता। इस वजह से ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है बच्चों? आपने याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज ही नहीं करता। अच्छा, फर्स्ट फेज तो आपको बता दिया, ठीक है, बट द सेकंड फेज पायरुविक एसिड नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसके बाद इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इथाइल अल्कोहल, यानी अल्कोहल बन जाता है बच्चे। इन दिस वे द सीएच बॉन्ड आर लेफ्ट अनब्रोकन होते हैं, और एनारोबिक रिस्पायरेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर आपसे कोई पूछता है एनारोबिक रिस्पायरेशन की कितनी टाइप्स हैं, तो आपने क्या बताना है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ से ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो ये कहाँ पे होती है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बच्चे कहाँ पे? इट अकर इन बैक्टीरिया। ठीक है, और इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल के अंदर, यानी पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन होती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है इसको? फर्मेंटेशन। इट अकर इन स्केलेटल मसल। देखिए बच्चे, जब आप बहुत ज्यादा दिनों के बाद, कोरोना आ गया, कोरोना के रेस्ट कर कर के जैसे स्कूल जाना शुरू किया, ठीक है, और आप जो है ना वहां पे जब खेलेंगे, खेलने के अगर आप ऐसे खेल रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। वहां पे जब आप खेलेंगे तो खेलने के बाद क्या होगा कि आप दूसरे दिन आएंगे तो मामा ये इधर दर्द है, तो पापा इधर दर्द है। वो किस वजह से? हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो प्रॉपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो ग्लूकोज ब्रेक नहीं होता, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, प्रॉपरली लैक्टिक एसिड बनता है। तो क्या चीज है? इट अकर इन स्केलेटल मसल ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज। जो एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है, ग्लूकोज प्रॉपर ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती। दिस आल्सो हैपन इन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। अब जो बैक्टीरिया, इसके अलावा एक तो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बन रहा है ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी, यानी जिस टाइम पे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। दूसरे नंबर पे दिस आल्सो हैपन इन अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर होता है। और इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बच्चों? लैक्टिक एसिड के अंदर। तो आपने सिंपली, मैंने जो इसका लुबे लुबाब या फिर आप जो इसकी समरी सुन लें, इट इज अ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक के अंदर बेटा ऑक्सीजन यूज होती है, एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन यूज नहीं होती। एरोबिक जो रिस्पायरेशन है इसके अंदर ये सारे का सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है वो सारे का सारा कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। फर्स्ट स्टेप दोनों में कॉमन है, ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन आगे क्या बनेगा? या लैक्टिक एसिड बनेगा एनारोबिक रिस्पायरेशन में, या क्या बनेगा बच्चों? हमने बात की अल्कोहल बनेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लेकिन जो प्रॉपर जो डिटेल है एरोबिक रिस्पायरेशन की, इंशाल्लाह इससे आने अगले जो आगे लेक्चर आएंगे उनके अंदर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे अभी इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए